हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डॉट वन न्यूज़ के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए आने वाले दोस्तों से कहूँगा कि वो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल के आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। आज हम बात करेंगे बिहार विधानसभा इलेक्शन 2020 के अंदर किंग कौन होगा और किंग मेकर कौन होगा। वैसे तो सत्ता पक्ष की बात अगर की जाए तो नीतीश कुमार की पार्टी का बहुत बुरा हाल फिलहाल ज़मीनी स्तर पे नज़र आ रहा है। इसके बहुत सारे वजूहात है जिसकी बिना पर हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले 5 साल का कार्यकाल की अगर बात की जाए तो उसके अंदर ऑल इंडिया जनता दल यूनाइटेड यानी कि नीतीश कुमार की पार्टी ने इतना ज़्यादा कोई डेवलपमेंट बिहार के अंदर नहीं किया है। पिछले साल के अंदर जिस तरह से जंगल राज का नमूना हमने बिहार के अंदर देखा है वो देखते ही देखते बहुत ज़्यादा तादाद में पूरे बिहार के अंदर फैल गया। दोस्तों, क्या पिछड़ा, क्या दलित, क्या आरक्षित, क्या मुसलमान, सब पे पिछले 5 सालों के अंदर अत्याचार हुए हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जनता दल यूनाइटेड को एक बहुत बड़ी पार्टी बनाकर लालू प्रसाद यादव ने खड़े किया था पिछली विधानसभा इलेक्शन के दौरान। लेकिन अभी अगर हाल की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि जनता दल यूनाइटेड फिसड्डी बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर किंग मेकर की भूमिका में बहुत सारे लोग सामने आ रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पर किंग मेकर मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताएंगे कि किंग मेकर फिलहाल कौन दिखाई दे रहा है। अगर बात की जाए जीतन राम मांझी की, जो एक वक्त में बिहार के मुखिया रहे यानी कि सीएम रहे हैं, लेकिन वो भी उनकी पार्टी भी फिलहाल पूरे बिहार के अंदर असफल है किंग मेकर के तौर पर। ना ही वो किंग बन सकते हैं, ना ही वो किंग मेकर है। फिलहाल उनकी खुद की सीट उनको हासिल करने में तकलीफ जाने वाली है। जैसा जैसे बिहार के इलेक्शन नज़दीक आते जा रहे हैं, इमामगंज या फिर वजीरगंज, ये इस तरह से जहाँ पर भी जीतन राम मांझी खड़े रहेंगे उनका हाल बहुत बुरा हो सकता है। इसलिए क्योंकि दोस्तों पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह से उन्होंने फेरबदल, पार्टी बदल, इधर जा उधर जा का काम किया है, उसके हाल उनकी वजह से उनके हाल होने वाले हैं। जनता अब होशियार हो चुकी है। जनता जनार्दन के फैसले अभी आपके सामने नज़र आएगी। जिस तरह से ग्राउंड रिपोर्ट की अगर बात की जाए, ज़ीरो लेवल पे अगर देखकर बात की जाए तो जनता बहुत ज़्यादा त्रस्त है और बहुत ज़्यादा परेशान है। पिछले 5 साल के विधानसभा इलेक्शन के अंदर बातें की गई थी कि हम पलायन रोक देंगे, डेवलपमेंट देंगे, रोज़गार बिहार में पहुँचाए मिलाएंगे। इसमें से एक भी मुद्दा सामने हल होता हुआ अभी तक नहीं दिखाई दिया। नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो 4.5-5 साल का कार्यकाल हुआ है, नीतीश कुमार हर मुद्दे पे फेल होते हुए दिखाई दिए। जो एक वक्त में विकास बाबू का के नाम से पहचाने जाते थे बिहार के अंदर, अब उनके हालात आपके सामने है, क्या कुछ हो रहा है। जिस तरह से क्राइम रेट की बात की जाए तो अच्छा खासा क्राइम रेट भी दिखा है। डेवलपमेंट की बात की जाए तो अच्छा खासा डेवलपमेंट पिछड़ी में दिखाई दिया है, फिसलते हुए दिखाई दिया है। नीतीश कुमार को अगर कभी 10 नंबर में से अगर आप देना चाहे तो आप दे सकते हैं। कितने कमेंट में हम आपसे मांग रहे हैं, आप हमें 10 नंबर से नीतीश कुमार की गवर्नमेंट को कितने नंबर देंगे, हर मुद्दे के ऊपर आप दे सकते हैं। फिर दोस्तों जैसे जू जू 4 साल गुजर गए, उसके बाद 5वां साल स्टार्ट हुआ यानी कि 2020 का। तो शुरुआत ही साल के अंदर पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा झटका लगा और वो झटका था कोरोना वायरस के रूप में। जैसे पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं आपको बता दूं कोरोना वायरस के मरीज मिलते गए, वैसे ही बिहार के अंदर भी मिलते गए। स्टेट लेवल की बात की जाए तो स्टेट लेवल पे भी भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी फेल रही, और सेंट्रल लेवल की अगर बात की जाए तो नरेंद्र मोदी की सरकार भी पूरी तरह से विफल दिखाई दी कोरोना वायरस के सामने। इस बात तो सही है कि पूरी दुनिया इस वायरस के सामने विफल है, इस पे कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ें रुक जा सकती थी अगर पहले ही इसको कंट्रोल कर लिया जाता, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि बहुत सारे ऐसे देश अभी फ़िलहाल कोरोना मुक्त होते नज़र आ रहे हैं। लेकिन नरेंद्र भाई मोदी ने अगर पहले ही हौडी या फौडी जिस तरह से नहीं किया होता तो ये सब चीज़ें नहीं होती। अगर हम पहले ही टेस्टिंग करना शुरू कर देते तो शायद इतने मरीज़ हमारे पास नहीं मिलते। लेकिन दोस्तों जो हुआ सो हुआ।
अब बिहार विधानसभा इलेक्शन है और बिहार विधानसभा इलेक्शन के अंदर बात करेंगे अपोजिशन पक्ष के बारे में। अपोजिशन पक्ष यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है और उसके प्रमुख नेताओं के अंदर अगर बात की जाए तो लालू प्रसाद यादव के छोटे बच्चे यानी कि छोटे चिरंजीव जिनका नाम तेजस्वी प्रसाद है, उनके हाथ में बिहार की अपोजिशन पक्ष की कमान है। लेकिन उन्होंने भी बिहार की सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में क्या चीज़ें फ़र्क समझाई और क्या फ़र्क समझा, ये अब तक किसी को समझ में नहीं आया है। एक वक्त में डिप्टी सीएम रह चुके लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव, मैं आपको बता दूं कि अभी वो विपक्ष के नेता है, लेकिन वो भी इतना बड़ा काम उन्होंने अब तक के नहीं करा कि जिसकी वजह से नीतीश कुमार को वो डेवलपमेंट करा कर ले सके। नीतीश कुमार के डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर वो हमेशा खामोश रहे और डेवलपमेंट कराने में नाकाम रहे। ऐसे बहुत सारे एरिए हैं जहाँ पर वो कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने उतना डेवलपमेंट नहीं किया है। वैसे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अभी तक खामोश है और जीतन राम मांझी की तो बात छोड़िए, वो अभी खुद की सीट बचाते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो आने वाले दिनों के अंदर क्या वो बिहार के सियासत में किंग मेकर हो सकते हैं या नहीं, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। फिलहाल अगर देखा जाए तो जीतन राम मांझी की पार्टी जो 13 सीट पर उन्होंने पिछले विधानसभा इलेक्शन लड़े थे, उसमें वो एक भी सीट हासिल करते हुए फिलहाल वापस नहीं दिखाई दे रही हैं। अभी फ़िलहाल उनका बिहार की पार्लियामेंट में एक सीट है। बात करें कन्हैया कुमार की, तो कन्हैया कुमार भी बिहार के चंद लीडर में से एक लीडर आते हैं, जो एक तरह से देखा जाए तो स्टूडेंट के छात्र ने अभी भी उनकी छात्र की छवि बरकरार है और वो कुछ एरियो के अलावा बाहर उनका वजूद भी नहीं है। तो दोस्तों, जिस तरह से वो खुद को जिताने में नाकाम रहे, वो क्या दूसरों को किंग बनाने में कामयाब होंगे, ये सवालात भी खड़े होते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर एक पार्टी उभर कर आ रही है अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में जो काम कर रही है, जिसका नाम है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले 5 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे विधानसभा के, उसके अंदर हार का सामना उसने करी थी। लेकिन यही अख्तरुल ईमान की पार्टी है जो धीरे धीरे आगे आते हुए आज की अगर कंडीशन देखी जाए तो बिहार के विधानसभा के अंदर संविधान रक्षक के तौर पर वो सामने आई है और उन्होंने एक सीट यहाँ पर बायपोल के इलेक्शन के अंदर भेजने में वो कामयाब हुए। जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसी तरह से संविधान रक्षक की पार्टी असदुद्दीन अवैसी की पार्टी, जिस तरह से असदुद्दीन अवैसी लोकसभा में ट्रिपल तलाक के मुद्दे के ऊपर या फिर अयोध्या के राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर या फिर जिस तरह से हमारा सीए, एनआरसी, एनपीआर के मुद्दे के ऊपर बात करते नजर आए और संविधान के रक्षक में आगे खड़े हुए हैं। इसी के साथ साथ अगर बात की जाए दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आरक्षित समाज के साथ साथ उन्होंने सबके इंसाफ की बात कही, वो देखते ही बनती है। तो इन हालात में अगर देखा जाए तो जनता किसके पीछे है, तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन अवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पीछे बहुत सारी तादाद में जनता जाते हुए नज़र आ रही है। और इसी बात का फ़ायदा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर उठाना चाहती है या फिर उठाने में कामयाब होती है तो वो यहाँ की सत्ता की किंग मेकर हो सकती है। बात की जाए कांग्रेस की, तो कांग्रेस की मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी कमज़ोर पार्टी यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है, क्योंकि जनता ये बात कह रही है कि कितने भी वोट हम कांग्रेस को दे दे, उसके नेता बाद में बिक जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। जैसा कि आपने कर्नाटक का नमूना देखा, मध्य प्रदेश का नमूना देखा और बहुत सारे ऐसे स्टेट है जिसके अंदर उनके नमूने सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर जनता की जो राय है वो हम आपको बता रहे हैं। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर किंग मेकर है तो फिर यहाँ पर किंग कौन होगा, इस बारे में भी सोचने की ज़रूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल अगर साथ में मिलकर लड़ते हैं तो ज़रूर नीतीश कुमार की सत्ता को गिराने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह से 90 से ज़्यादा सीटों के ऊपर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपना वजूद रख रही है, उसी तरह से अगर देखा जाए तो आरजेडी भी अपना वजूद बनाने में कामयाब हो सकती है।
लेकिन फ़िलहाल आरजेडी के पास इतना बड़ा नुकसान है कि उसके पास उसके खुद के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव फ़िलहाल इस विधानसभा इलेक्शन के अंदर नहीं है। आरजेडी को अपने दम पर कोशिश करनी है और एआईएमआईएम उसके साथ नहीं है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर